हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति में से राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक क्लास को पूरे देखिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड की किताब में से, जिसमें कक्षा 10 व 9 की किताबों में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कक्षा 10 की किताब में से राजस्थान के पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम चर्चा करेंगे राजस्थान के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें हम वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे क्वेश्चन वन लाइनर होने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखिएगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज़्यादा अलंकृत करने का श्रेय जाता है। तो किसे जाता है? इल्तुतमिश को। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर के अंदर। तो याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है और इसे अलंकृत करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। आगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, उनके नाम व निर्माणकर्ता के बारे में देखिए। मुख्य द्वार निजाम दरवाजे का निर्माण हैदराबाद नवाब ने करवाया था। दूसरा, शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। वह जो वहाँ पे बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, जहांगीर द्वारा दौलतबाग व शाहजहाँ द्वारा 5 बारहदरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया? तो वह है आना सागर झील। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने तो दौलतबाग का निर्माण करवाया था और शाहजहाँ ने ना वहाँ पे 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया था। तो वह है आना सागर झील। आगे, इंडो सार्वजनिक अर्थात भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो उन्होंने की थी 1875 में। आगे पांचवा क्वेश्चन, अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया का नामक क्या? सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो सोनी जी की नसिया है उस जैन मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है? तो वह है भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर। तो याद रखिएगा, ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर अजमेर में, अजमेर के पुष्कर में। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर से संचालित है? तो जो अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है उसी के पास एक दूसरी पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है। कौन सा मंदिर? सावित्री मंदिर। वहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे है। आगे, तीर्थराज पुष्कर झील के कितने घाटों से घिरा हुआ है? तो वहाँ पर कितने घाट है? 52 घाट। आगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? तो 1 नवंबर 1955 को सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। आगे, अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान माना जाता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जो माधव सिंह है। कौन? माधव सिंह ने ना अलवर के भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मुसी रानी की स्मृति में हस्सी खंभों की छतरी, कितनी खंभों की? हस्सी खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में किसने करवाया था? तो हस्सी खंभों की छतरी का निर्माण अलवर के अंदर विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। आगे 12वां क्वेश्चन, अलवर में बरतरी मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। तो याद रखिएगा, बरतरी मंदिर में मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, याद रखिएगा। तो जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरतरी मंदिर में मेला लगता है, इस मंदिर को नया स्वरूप किस शासक ने दिया था? तो ये दिया था जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने। याद रखिएगा, अलवर में बरतरी का मंदिर भी स्थित है। तो बरतरी का संबंध क्वेश्चन है तो अलवर। अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनी सिलिसेट झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया था? जो विनय सिंह है उन्होंने ही जो रूपारेल नदी है उसको अलवर में रोककर सिलिसेट झील के पास में एक बांध का निर्माण करवाया था। कब? 1845 में। आगे, माही बजाज सागर के बांध के बारे में कुछ तो देखिए। जो माही बजाज सागर है
बांध में कुल 16 गेट है और इसकी लंबाई कितनी है 3.10 किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, और यह है बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इस परियोजना में कहाँ पर है, तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा जिले में है। इस परियोजना में राजस्थान व गुजरात की साझेदारी है। आगे, जो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, उमराई गांव तलवाड़ा में। तो याद रखिएगा त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर उमराई गांव तलवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में कुछ तथ्य देखिए कि त्रिपुरा माता का उपनाम तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी है और यहाँ मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रा में बढ़ता है। वह काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है, उसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। आगे, किस माता के मंदिर के उत्तर भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है, तो वो कौन सी माता है, वह तुरतई माता। आगे, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है, तो वो कब होता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और वो कौन सा मेला है, वह है बेनेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और बेनेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वहाँ पे मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। आगे, बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल कौन, संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है, तो वह है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में। आगे, वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, तो ये सभी सीताबाड़ी बारा के अंदर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग जो कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, जो शेरगढ़ दुर्ग है जिसे कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो वह शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा परवन नदी के किनारे। राजस्थान का मिनी खजुराहो बारा के रामगढ़ के बनदेवरा मंदिर किस शताब्दी में बना है, तो वह है 10वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा राजस्थान का खजुराहो तो किसे कहते हैं, बनदेवरा शिव मंदिर, जो कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो राजस्थान का खजुराहो बनदेवरा शिव मंदिर, व राजस्थान का मिनी खजुराहो जो बारा में है रामगढ़ में बनदेवरा शिव मंदिर, उसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। और ये किस शताब्दी में बना था, तो ये बना था 10वीं शताब्दी में। आगे, जो किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है, तो वह है 5 समूहों में। और जो नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर ये किस जिले में है, तो ये है बाड़मेर जिले में। याद रखिएगा बाड़मेर जिले में। आगे 25वां क्वेश्चन देखिए, बुआ शाह के नाम से प्रसिद्ध रानी बटियानी कौन, रानी बटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो रानी बटियानी का मंदिर जासोल, और जासोल कहाँ है, बाड़मेर में। तो रानी बटियानी का मंदिर जासोल बाड़मेर में स्थित है। अब देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये 1971 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ था। वह 1985 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में स्थित है तथा 1981 में, कब, 1981 में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को रामसर आर्द्रभूमि साइट में शामिल किया गया है। और वर्तमान में कितने, राजस्थान के कितने स्थल है जो रामसर आर्द्रभूमि की साइड में शामिल है, तो वह है 4। याद रखिएगा 4। कौन कौन से हैं, एक तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, दूसरा सांभर झील जो जयपुर में है, तीसरा खिंचन गांव का है फलोदी में, व चौथा उदयपुर में स्थित है। आगे 27वां क्वेश्चन देखिए, लोहागढ़ किला कहाँ है, भरतपुर में है। लोहागढ़ किले के बारे में देखिए कुछ तथ्य बारे में। लोहागढ़ किला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबन मेयर ने 1826 में अधिकार किया। यहाँ कोटी खास, महल खास, मोती महल व किशोरी महल दर्शनीय स्थल है। वह लोहागढ़ किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय तथा फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई थी। आगे देखिए
बन बारेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किशन सिंह ने। बन बारेठा में शाही महल का निर्माण किशन सिंह ने करवाया था। भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में कुछ तथ्य देखिए। भरतपुर में गंगा मंदिर है, यह मंदिर राजपूत, मुगल व द्रविड़ शैली में बनाया गया है तथा यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ था, जो 90 वर्ष तक निर्मित होता रहा। मंदिर में राजा ब्रजेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ गंगा सप्तमी व गंगा दशहरा को मेला लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? तो वह है मांडलगढ़। मांडलगढ़ का है भीलवाड़ा में। आगे त्रिमूर्ति स्मारक बाहरट परिवार की हवेली पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर है? तो त्रिमूर्ति स्मारक बाहरट परिवार की हवेली व पिवनिया तालाब भीलवाड़ा के शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में। आगे 32वां क्वेश्चन। राम स्नेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की थी? तो इन्होंने की थी 1804 ईस्वी में। आगे राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बरसिंह ने कब करवाया था? तो 1354 ईस्वी में करवाया था। आगे बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसने? महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो दाईबाई देवी की स्मृति में। तो याद रखिएगा कि 80 खंभों की छतरी, तो 80 खंभों की छतरी तो अलवर में है, वह 84 खंभों की छतरी, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। आगे बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो उम्मेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। आगे क्वीन स्टेप वेल यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने कब करवाया? तो रानी जी की बावड़ी का है बूंदी में, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1699 में। आगे शिल्पकार के बारे में देखिए। तो जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, विजय स्तंभ का शिल्पकार कौन है? जेता। और कीर्ति स्तंभ का शिल्पकार जीजा बघेरवाल व पुण्य सिंह। वह जो जयपुर का हवा महल है उसका शिल्पकार लालचंद उस्ता। उसके अलावा रायसिंह प्रशस्ति के शिल्पकार जयिता जैन मुनि है। तो देखिए स्तंभ व मंजिलों के बारे में। तो जो विजय स्तंभ है वह है 9 मंजिला। कितने मंजिल है? 9 मंजिल। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। और कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। वह लोहागढ़ किले में महत्वपूर्ण 8 बुरुज है। इसके अलावा हवा महल में 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है हवा महल में? 5 मंजिल। आगे किस किले के बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? तो वह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो जेम्स टोड ने किस जागीर के बारे में या किस दुर्ग के बारे में ये कहा था कि अगर उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? तो वह है भैंसरोडगढ़। आगे राजा चंद्रा या चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो वह होता है सितंबर व अक्टूबर में। तो याद रखिएगा चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, और वहाँ पर आबानेरी महोत्सव कब मनाया जाता है? सितंबर व अक्टूबर में। आगे दर्शनीय स्थल धौलपुर में। तो धौलपुर के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो धौलपुर में वन विहार, मचकुंड, तालाब ए शाही, ये दर्शनीय स्थल है। उसके अलावा 42 क्वेश्चन देखिए। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहाँ के शिकारगाह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने। आगे अजय व वाजय ने डूंगरपुर में लक्ष्मी व नारायण मंदिर का निर्माण करवाए वह किस संत के शिष्य थे? तो वे किस संत के शिष्य थे? वे माऊ जी के। किसके? माऊ जी के शिष्य थे। आगे बेनेश्वर में 1793 में संत माऊ जी की पुत्री जनक कंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था।
उसके अलावा सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है? जहाँ की दीवारों पर सैयद फ़खरुद्दीन की शिक्षाएँ सोने के पानी से उत्कीर्ण है, तो वह है गलियाकोट। कहाँ पर है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। आगे, किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति स्थित है? तो वह गैब सागर झील। याद रखिएगा, किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति स्थित है? तो वह है गैब सागर झील। और गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। तो याद रखिएगा, गैब सागर झील डूंगरपुर। आगे, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है आईने ए अकबरी। कौन सा ग्रंथ? आईने ए अकबरी। इसके अलावा बीकानेर राजा सूरत सिंह ने किस वर्ष बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो उन्होंने 1805 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। कब किया था? 1805 ईस्वी में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू क्लास आएगी तो आप तक जल्दी से पहुंच सकेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।